Welcome students, Subhash English School, class 6. It's your subject social science, social and political life, chapter 1, understanding diversity, part 2 and part 1 हमने पहले cover किया हुआ है. Chapter 1, understanding diversity happened many times over the years. क्या होता है कि over the years जब changes आते हैं तो people ट्रेवल करते हैं और ट्रेवल करने की वजह से प्रैक्टिसेस मिक्सड एंड मैच्ड होती है. दैट मीन्स कि जब ट्रेवल करते हैं तो जहाँ जो गए हैं वहाँ की भी कुछ चीज़ें एडॉप्ट करते हैं और जहाँ से गए हैं वहाँ की भी कुछ चीज़ें लेके जाते हैं और वहाँ पे भी वो देते हैं. तो इस तरीके से जो प्रैक्टिसेस होती है वो मिक्सड एंड मैच्ड हो जाती है. तो उस वजह से क्या होता है, न्यू कल्चर्स इन्वॉल्व होते हैं. जो वो सीख के गए हैं वो वहाँ पे भी सिखाते हैं और जो वहाँ पे कल्चर चल रहा है वो भी वो अडॉप्ट करते हैं. तो इस तरीके से होता है कि न्यू कल्चर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं. अब प्रैक्टिसेस मिक्सड एंड मैच कैसे हो रही है, पीपल अडॉप्ट टू न्यू जियोग्राफिक एंड देयर फिजिकल इन्वायरमेंट. उनके कुछ जियोग्राफिकल फीचर्स और फिजिकल इन्वायरमेंट वो अडॉप्ट करते हैं. एंड न्यू कल्चर्स इन्वॉल्व डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर्स, लैंग्वेज, फूड, रिलीजियंस एंड क्लोथ्स. न्यू कल्चर्स में क्या क्या इन्वॉल्व हो सकता है, एक तो कल्चर्स इन्वॉल्व हो सकता है, उनकी लैंग्वेज वो एडॉप्ट कर सकते हैं, जहाँ वो गए हैं वहाँ के वो फूड एडॉप्ट करेंगे, वहाँ जो फूड खाते हैं उस तरीके का फूड वो खाएंगे, क्लोथ्स उस तरीके के पहनेंगे. ठीक है, तो इट्स अ जियोग्राफी ऑफ द रीजन. Therefore, historical and geographical factors influences the diversity of a region. जो पहले वाली स्लाइड थी उसमें जो वो चार्ट था उससे हमें क्या पता चला कि जो हिस्टोरिकल और जियोग्राफिकल फैक्टर्स होते हैं वो डाइवर्सिटी रीजन की वजह से भी आती है. नाउ केरल वर्सेस लद्दाख. अब यहाँ पे हम केरल वर्सेस लद्दाख को एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि पहले वाली जो वीडियो थी पार्ट 1 उसमें हमने ये देखा था कि माउंटेन एरिया और सी एरिया, नियर द सी एरिया. तो यहाँ पे हमने माउंटेन एरिया में लद्दाख लिया है और नियर द सी एरिया में हमने केरला लिया है. नाउ फर्स्ट लद्दाख. तो लद्दाख जो है द ड्राई बेरन लैंडस्केप ऑफ द माउंटेन्स डेजर्ट ऑफ लद्दाख. लद्दाख माउंटेन डेजर्ट है और ये ड्राई बेरन लैंडस्केप है और इसकी जो लोकेशन है वो ईस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दैट मीन्स कि जम्मू कश्मीर के ईस्ट में है. अब एग्रीकल्चर की बात करते हैं. लद्दाख में एग्रीकल्चर बहुत कम होता है बिकॉज वो ड्राई स्केप लैंड एरिया है. वेरी लिटिल सिंस दिस रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन, और यहाँ पे कोई रेन भी रिसीव नहीं होती है इनको. एंड इज कवर्ड विथ स्नो फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर. और यहाँ पे जो लद्दाख है ये बहुत ज़्यादा टाइम तक स्नो से कवर रहता है. अब वेजिटेशन की बात करेंगे. देर आर वेरी फ्यू ट्रीज. यहाँ पे ट्रीज भी देखने को नहीं मिलेंगे और मिलेंगे भी तो बहुत कम मिलेंगे. ड्रिंकिंग वाटर, पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ. जो पीपल है यहाँ पे पानी के लिए वो किस पे डिपेंड रहते हैं, जो स्नो होती है उसके मेल्ट होने के लिए. जो समर मंथ होता है उसमें जब वो मेल्ट होती है तो उस पर वो डिपेंड रहते हैं. नाउ एनिमल्स, पीपल हियर कीप sheep and goats. The goats in this region are special because they produce pashmina wool. Goats, yak and sheep. Now profession की जब हम बात करेंगे, the goats in this region are special. They produce pashmina wool. ये जो white कलर की गोट है इसी से पश्मीना वूल बनाई जाती है. This wool is prized and pashmina shawls cost a lot of money. ये बहुत महंगी होती है. एंड द पीपल इन लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द वूल ऑफ द गॉड्स एंड सेल दिस टू ट्रेडर्स फॉर कश्मीर. ये जो वूल है ये कलेक्ट होती है लद्दाख से और फिर यहाँ ये सेल की जाती है कश्मीर में. इन पश्मीना शॉल्स आर चीफली वूवेन इन कश्मीर. बहुत महंगी इसकी बुनाई होती है ये, और जो बुनाई होती है वो कश्मीर में होती है बट ये प्रोड्यूस कहाँ होती है, लद्दाख में. फूड, पीपल ईट मीट एंड मिल्क products like cheese and butter, and each family owns some goats, cows and yak. Being a desert did not mean that Ladakh did not attract its share of traders. यहाँ पे फूड ये खाए जाते हैं और ट्रेडर्स की अगर बात करें तो इट वॉज कंसिडर्ड अ गुड ट्रेड रूट एज इट हैड मेनी पासेस थ्रू विच कारवांस ट्रेवल्ड टू व्हाट इज टुडे कॉल्ड तिब्बत.
यहाँ पे जो तिब्बत के कारवांस है वो यहाँ से पासेस होते हैं कारवांस. What is today called Tibet? These caravans carried textiles and spices, raw silk and carpets. जो traders होते हैं ये सारी चीजें यहाँ पे कैरिड करके लेके जाते हैं. Religion. बुद्धिज्म reached तिब्बत via लद्दाख. बुद्धिज्म जो है तिब्बत से लद्दाख में आए एंड लद्दाख इज ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत. लिटिल तिब्बत दैट मीन्स कि छोटा तिब्बत कहा जाता है लद्दाख को. इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस इन दिस रीजन मोर देन 400 ईयर्स एगो. और जो इस्लाम है, बुद्धिज्म तो है ही वहाँ पे रिलीजन में, बट इस्लाम जो है वो 400 ईयर्स एगो पहले ही आ गया था. देयर इज सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन हियर. और ये सिग्निफिकेंट देता है कि यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन भी है. नाउ ट्रेडिशन की बात करेंगे और यहाँ पे जो ट्रेडिशन है, लद्दाख हैज वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम्स. लोकल वर्जन ऑफ द तिब्बतन नेशनल एपिक द केसर सागा आर परफॉर्म्ड एंड संग बाय बोथ मुस्लिम एंड बुद्धिज्म. यहाँ पे जो ये केसर सागा है मुस्लिम और बुद्धिज्म दोनों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है. और ये ओरल ट्रेडिशन है एक, दैट मीन्स कि मुंह से गाया जाता है. Now we will talk about केरला. केरला की जो लोकेशन है, केरला इज अ स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया. इट इज सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर. ट्रेड. यहाँ पे जो ट्रेड होता है वो जहाँ ज्यादातर यहाँ पे मसाले उगाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे ट्रेड भी ज्यादातर मसालों का होता है. लाइक पेपर, क्लोव्स एंड कार्डेमम्स. Jewish and Arab traders were the first to come here. यहाँ पे अगर ट्रेडर्स की बात करें तो यहाँ पे ट्रेडर्स को भी अट्रैक्टिव प्लेस लगा ये. एंड Jewish and Arab traders were the first to come here. The apostle of Christ, Saint Thomas is believed to come here nearly. Food. People here eat rice, fish and vegetables. Travel and religion. The apostle of Christ, Saint Thomas, is believed to have come here nearly 2000 years ago and he is credited with bringing Christianity to India. यहाँ पे जो क्रिश्चियनिटी की स्टार्टिंग हुई थी वो सेंट थॉमस के आने से हुई. एंड मेनी अरब ट्रेडर्स ऑल्सो कम एंड सेटल डाउन हियर, जो कि थे इबन बतूता, who traveled here a little less than 700 years ago. 700 ईयर्स एगो वो पहले आए थे इबन बतूता. एंड रॉट अ ट्रेवलॉग. उन्होंने अपने ट्रेवलॉग, ट्रेवलॉग क्या होता है, अपनी ट्रेवल जो भी हमने ट्रेवल किया है उसके बारे में लिखना. इन विच ही डिस्क्राइब द लीव्स ऑफ मुस्लिम. वहाँ पे उन्होंने उसके ट्रेवलॉग में उन्होंने मुस्लिम के बारे में लिखा. एंड ये कहा उन्होंने कि सेज दैट दे वर अ हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी. उन्होंने ये लिखा कि उस जमाने में वो जो मुस्लिम कम्युनिटी थी वो बहुत हाईली रिस्पेक्टेड थी. वहां पे उनकी बहुत रिस्पेक्ट होती थी. इफेक्ट ऑफ दिस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस. पीपल इन केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन सच एज हिंदुज्म, बुद्धिज्म, जुडिज्म, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी. यहाँ पे सारी कल्चर्स थे केरला में. नाउ चाइनीज फिशिंग नेट्स. अब यहाँ पे चाइनीज फिशिंग नेट्स की हम बात करेंगे तो द फिशिंग नेट्स यूज्ड हियर लुक एग्जैक्टली लाइक द चाइनीज फिशिंग नेट्स एंड आर कॉल्ड चीना वाला. इसीलिए इसको बोला जाता है चीना वाला. इवन द, अब चीना वाला क्यों बोला जाता है, चाइनीज फिशिंग नेट्स क्यों बोला. इवन द यूटेंसिल्स यूज्ड फॉर फ्राइंग इज कॉल्ड. एक बर्तन होता था फिश को फ्राई करने का, उसको बोलते थे चीना चट्टी. एंड इट इज बिलीव दैट द वर्ड चीन could have come from China. और इसीलिए ये बिलीव किया जाता है कि ये जो वर्ड है ये चीन से आया है. दैट्स वाई चाइनीज फिशिंग नेट्स इनको बोला जाता है. नाउ अब हम ट्रेडिशन की अगर बात करेंगे तो द बोट रेस इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द ओनम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन केरला. यहाँ पे ये इस तरीके से जैसे फोटो में बताई गई है इस तरीके से बोट रेस होती है और ये उनका ट्रेडिशन है और ये ओनम फेस्टिवल के दौरान होती है. नाउ हमने केरल वर्सेस लद्दाख में जियोग्राफिकल फीचर्स भी देखे और उनके हिस्ट्री भी देखे. तो जब हम ये बात करें उनके डिफरेंसेस की तो क्वाइट डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ देयर जियोग्राफिकल फीचर्स. द हिस्ट्री ऑफ बोथ रीजन हैज बीन सिमिलर कल्चर इन्फ्लुएंसेस एंड
कल्चर जो है, उनका लाइफ है, उनकी जो रीजन है जियोग्राफिकल फीचर की वजह से। और अगर ट्रेड की बात करें तो वहाँ पे स्पाइसेस के कल्टीवेशन हो रहा है। और अगर लद्दाख की बात करें तो जियोग्राफिकल फीचर की वजह से वहाँ पे वूल प्रोड्यूस हो रही है। एंड दैट ड्रू ट्रेडर्स टू दिस रीजन्स, thus history and geographical are often tied in the cultural life of a region. Now we talk about unity in diversity. अब unity in diversity को हमें समझना होगा। India's diversity has been recognized as source of its strength. अब इंडिया में डाइवर्सिटी है, बट वो उस डाइवर्सिटी को हमारी ताकत बनाना चाहते हैं हम। यूनिटी, एकता लेके उस डाइवर्सिटी को हम ताकत बना रहे हैं। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, जब ब्रिटिश रूल था इंडिया में, उस दौरान जो मैन एंड वुमेन थे फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस, सब अलग अलग रिलीजियस के थे, रीजनल के थे, कल्चरल बैकग्राउंड था उनका डिफरेंट, केम टुगेदर टू अपोज देम। और सबने एक साथ आके उन ब्रिटिश के अगेंस्ट गए एंड इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट चलाया। और जो इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट है वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का। नाउ इंक्लूड थाउजेंड्स ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, और इसमें इस फ्रीडम मूवमेंट में बहुत हजारों की संख्या में पीपल इंक्लूड हुए थे और डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड्स के भी थे सारे। दे वर्क टुगेदर टू प्लान गेन एक्शन एंड वेंट टू जेल टुगेदर, और वो प्लान करते थे कि इस फ्रीडम मूवमेंट को हम कैसे जीत सकते हैं, और उसी के चक्कर में वो सब एक साथ जेल भी गए। दे फाउंड डिफरेंट वेज टू अपोज द ब्रिटिश, और डिफरेंट डिफरेंट वेज वे फाउंड करते थे ताकि हम ब्रिटिश के अगेंस्ट जा सकें। नाउ द ब्रिटिश रूल, जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग मैस्कर इन अमृतसर, और ये जलियांवाला बाग है ये अमृतसर में है, और यहाँ पे एक मैस्कर हुआ था। मैस्कर दैट मीन्स की हजारों की संख्या में एक साथ लोगों को मार देना। ब्रिटिश जनरल ओपन फायर ऑन अ लार्ज ग्रुप ऑफ अनआर्म्ड पीसफुल पीपल, किलिंग मेनी एंड वाउंडिंग इवन मोर। यहाँ पे आप देखो फोटो में दिख रहा है, सभी ने एक साथ मिलके ओपन फायर कर दिया सभी के ऊपर, और एक साथ बहुत सारी संख्या में लोग मर गए। वहां पे मेन वुमेन सभी थे, और हिंदू, सिख एंड मुस्लिम, रिच, गरीब, अमीर, सभी तरह के पीपल थे वहां पे, और उन पे ओपन फायर कर दिया गया एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। और यहाँ से जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, मास्कर हुआ, उसके बाद से ब्रिटिश के अगेंस्ट जो फ्रीडम मूवमेंट था वो बहुत जोर पकड़ लिया उसने, और यहाँ से फिर इंडिया के लोगों ने यूनिटी आ गई और इनके खिलाफ बहुत जोरों से उन्होंने अगेंस्ट फ्रीडम मूवमेंट शुरू किया। इंडिया नेशनल एंथम। इंडिया नेशनल एंथम कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर इज अनदर एक्सप्रेशन ऑफ द यूनिटी ऑफ इंडिया। और ये जो नेशनल एंथम है हमारा, ये भी यूनिटी ऑफ इंडिया को बताता है। इन व्हाट वे डज द नेशनल एंथम डिस्क्राइब दिस यूनिटी, और किस वे में ये बताता है। आपको पता है नेशनल एंथम ऑफ इंडिया में जो लाइन्स है वो एक तरह से ये आती है कि पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा। यहाँ पे पंजाब भी आ रहा है, गुजरात भी आ रहा है, मराठा आ रहा है, विंध्य दैट मीन्स कि मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, इस तरीके से जो वर्ड आते हैं दैट मीन्स कि जो इंडिया के जो सारे स्टेट है उनको यहाँ पे कवर किया हुआ है। इसलिए ये यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी है यहाँ पे, और यूनिटी को भी दर्शाया है इसमें नेशनल एंथम में। दैट मीन्स कि इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हम में एकता है। अब यहाँ पे नीचे जो पिक दी हुई है, इसमें जवाहरलाल नेहरू इंडिया के लोगों को कुछ संबोधन दे रहे हैं, और यहाँ पे देखो आप कितने ज्यादा संख्या में पीपल्स बैठे हैं। और यहाँ और जो इनकी बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू ने इनकी बुक लिखी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, एंड दैट इंडियन यूनिटी इज नॉट समथिंग imposed from the outside, but rather it was something deeper, and with it its fold the widest tolerance of belief and customs what practices in every variety acknowledge. Thank you.